3.11। हाँ जी 3.11। 3.11 है। तो इसमें आज वाचन आदरणीय शंभू प्रसाद भाई साहब का है और सारथ प्रस्तुतिकरण आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब का है। तो मेरा निवेदन है, आइए इस क्रम को प्रारंभ करें। जी भाषा। सभी बंधु को प्रणाम, भाइयों को प्रणाम। शीर्षक है व्यक्ति में महानता का अवतरण ऐसे होगा। गुरुजी दिए थे, कहे थे कि मनुष्य में देवत्व का उदय या धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो उन्होंने बताया भी है कि कैसे देवत्व का उदय होगा। कैसे होगा? ऐसे होगा। व्यक्ति और समाज में रूपांतरण की जब घटना घटती है तो उसके प्रमुख माध्यम होते हैं स्वाध्याय और सत्संग। स्वाध्याय से सत्प्रेरणा मिलती है और सत्संग से सद्भावना पुष्ट होती है। जब ये आचरण में उतरते हैं तो परिवर्तन सामने आता है। एक ऐसा परिवर्तन जो यदि सतत प्रवाहमान रहे तो मानव को महामानव और समाज को स्वर्ग बना देता है। उदात्तीकरण का यह सामान्य सिद्धांत हुआ। सिद्धांत और प्रक्रिया दो भिन्न बातें हैं। सिद्धांत संभावना प्रकट करता है और उसे साकार करने की विधि प्रक्रिया है। प्रथम यदि द्वितीय में परिवर्तित न हो सके तो थ्योरी मालूम होते हुए भी अभीष्ट की उपलब्धि किसी प्रकार संभव न हो सकेगी। पुस्तक और प्रवचन हमें रास्ता दिखाते हैं और संभावना व्यक्त करते हैं कि यदि व्यक्ति को अच्छा वातावरण मिले तो वह उत्कृष्ट बन सकता है। यह सिद्धांत मात्र है, इसे क्रिया रूप में बदले बिना परिवर्तन शक्य नहीं। जहां ऐसा दिखाई पड़ता है वहां इसके पीछे उद्दीपन कार्य करता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो रूपांतरण घटित होता है। फलस्वरूप व्यक्ति व समाज का अभिनव रूप सामने आता है। इसी आशय का मंतव्य प्रकट करते हुए जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि श्रवण और अध्ययन आनंददायक तो होते हैं पर परिवर्तन में इनकी भूमिका गणितीय सवालों को हल करने वाले सूत्रों जितनी ही होती है। सूत्र केवल संकेत मात्र होते हैं। विद्यार्थी को इनके आधार पर अपनी अकल भिड़ानी पड़ती है, तभी प्रश्न का सही उत्तर मिल पाता है। वैसे ही स्वाध्याय और सानिध्य परिवर्तन की अनुकूलता तो उपलब्ध कराते हैं पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अंतस की हलचल और उथल पुथल भी अभीष्ट आवश्यक है। जहां इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती वहां परिवर्तन की प्रतिक्रिया भी दृष्टिगोचर नहीं होता। एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इसे और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति से दिन में अनेक बार अनेक लोग यह कहते हैं कि तुम बीमार जैसे लग रहे हो तो शाम होते होते वह निश्चित रूप से अस्वस्थ हो जाता है। कारण कि वह वाक्य उसके अंदर उद्दीपन आरंभ कर देता है। क्रिया चल पड़ती है तो उसकी परिणति अस्वस्थता के रूप में तुरंत सामने आती है। वे लिखते हैं कि स्वाध्याय और सत्संग की अच्छी बातें अप्रभावी सिर्फ इसलिए सिद्ध होती है कि वे अंतराल की गहराई में उतरकर उस बिंदु को नहीं छू पाती जो बदलाव उत्पन्न करता है। यदि इस संदर्भ में अध्येता और श्रोता गंभीर बने रहें और पढ़ें अथवा सुने हुए प्रसंग के प्रति इतनी संवेदनशीलता उत्पन्न कर सकें कि वे अंदर चलकर सीधे मर्म में आघात करें तो रूपांतरण तत्क्षण घटित होना आरंभ हो जाएगा। पर इन दिनों ऐसा यदा कदा ही होता देखा जाता है। अतः परिवर्तन भी कभी कभी दृश्यमान होता है। इसकी प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। एक तो संदेश के प्रति इतना आकर्षण उत्पन्न किया जाए कि वह अंतस्तर में धंसकर बदलाव को निष्पन्न कर दे। दूसरे प्रकार में
खिंचाव तो होता है पर उसका चुंबकत्व उतना प्रबल नहीं होता कि वह अवचेतन में आविर्भूत हो सके। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चेतन स्तर पर स्वयं प्रयास आरंभ करना पड़ता है। अपनी वासना और तृष्णाओं को बलपूर्वक दबाना और जो श्रेष्ठ व सुंदर है उसे विकसित करना पड़ता है। इतना कर लेने के उपरांत व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है, स्पष्ट है। उसका भीतरी दैत्य मर जाता है और उसकी जगह देव पैदा होता है। यही क्रांति है। इसे संपादित कर लेने वाला व्यक्ति महान और समाज गुणवान बन जाता है। विवेकानंद ने एक बार अपने व्याख्यान में कहा था, युवकों, तुम महान बनना चाहते हो तो महानता को अपने अंदर घटित होने दो, श्रेष्ठता को अंतःकरण में प्रवेश पाने दो, हृदय कपाट को अनावृत रखो ताकि इस संसार में जो कुछ उदात्त और उच्च स्तरीय है वह तुम आत्मसात कर सको। याद रखो, मात्र शब्दों को श्रवण तंत्र से होकर गुजार भर लेने से विशेष कुछ न होगा। जो होगा वह इतना ही कि तुम कष्ट कठिनाइयों को भूलकर थोड़े समय के लिए शांति के समुद्र में डूब जाओगे, पर स्वयं शाश्वत शांति के सागर न बन सकोगे। वह गहराई, वह गंभीरता पैदा न हो सकेगी जो ये सलीलागार में अपने में संजोए हैं। यह मत भूलो कि आने वाली पीढ़ियों के तुम भाग्य विधाता हो, भविष्य निर्माता हो। उज्जवल भविष्य का निर्माण वही कर सकता है जो आत्मनिर्माण कर चुका है। अतः इस गोष्ठी को अपने में उतर जाने दो, सिर्फ शब्दों से नहीं, वाक्यों से नहीं, वरन भावों व क्रियाओं से। सचमुच शब्द और संदेश जब तक कार्य रूप में परिणत न हो जाए तब तक कर्ता के लिए निरर्थक और निरुद्देश्य है। शब्द और संदेश सार्थक वे तभी बनते हैं जब आचरण में उतरें और दूसरों को अनुकरणीय प्रेरणा दें, अन्यथा बुद्धि विलास मात्र बनकर रह जाएंगे। बौद्धिक संपदा का अपना एक गुण है कि वह बुद्धि क्षेत्र तक ही सीमित होकर रह जाती है। उसका उपयोग इससे आगे और कुछ नहीं हो पाता। वह पढ़ने सुनने भर की वस्तु बन जाती है और उसका बौद्धिक हस्तांतरण भर होता रहता है। किसी ने कहीं कोई अच्छी बात सुनी या पढ़ी तो उसे वह अपनी बुद्धि में, मस्तिष्क में कैद कर लेता है और दूसरों को सुनाता रहता है। फिर वह क्रिया न बनकर ज्ञान का, अध्ययन का, श्रवण का, स्मरण का विषय बन जाती है। इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग यही हो सकता है कि उसे हम वाणी बना लेते हैं, जबकि जीवन बनाना चाहिए। और अच्छाई यदि जीवन न बनी तो अच्छी बातें पढ़ने सुनने का कोई अर्थ और उद्देश्य नहीं रह जाता है। इसलिए मूर्धन्य मनीषी गुरु जीएफ कहा करते थे कि उत्तम बातों के प्रति अभिरुचि जगाओ, उत्कंठा बढ़ाओ, उन्हें सुनो और सुनाओ, पर यही रुक मत जाओ। इतना पर्याप्त नहीं है। यह आवश्यक तो है क्योंकि इसके पश्चात कुछ और संभव है, किंतु इतना काफी नहीं है। यह मात्र विचार है, इससे आगे का चरण अनुभव है। विचार से अनुभव की ओर यात्रा करके ही जानकारी को जीवन बनाया जा सकता है, उसे जिया जा सकता है। जहाँ जानकारी जीवन बन जाती है वहीं उसी क्षण श्रेष्ठता घटित होती है और व्यक्ति का रूपांतरण हो जाता है। इन दिनों चूंकि चिंतन से अनुभूति की ओर का प्रयाण व्यक्ति में रुका हुआ है, इसलिए प्रत्यक्ष में स्वाध्याय और सत्संग की नियमित दिनचर्या दिखाई पड़ने पर भी उनकी वह परिणति सामने नहीं आती जो आनी चाहिए। दुनिया में अच्छी बातों और विचारों का अभाव हो सो बात नहीं है।
अभाव है तो मात्र ग्रहणशील हृदय का। सुग्राहक मन यदि व्यक्ति के पास हो तो बुराई में भी अच्छाई ढूंढी और आत्मसात की जा सकती है, किंतु जहां हृदयंगम की क्षमता ही न हो वहां प्रवचन सुनने और पारायण करने की प्रवृत्ति मनोरंजन जितना उथला प्रयोजन ही पूरा करती है। ऐसी दशा में साधारण जन अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अनेक प्रकार के बहाने गढ़ता है। तर्क यह देता है कि प्रभावशाली व्यक्तित्व के अभाव में ही सर्वसाधारण पर उसका असर नहीं पड़ सका। यह सच है कि उत्कृष्ट व्यक्तित्व का अपना पृथक प्रभाव होता है, पर अवास्तविक यह भी नहीं है कि प्रभावकारी वह नहीं साबित होता है जहां मनस्विता होती है। अमनस्विता युक्त समुदाय तो उन्हें इसलिए घेरे रहता है कि वे सुंदर सुंदर बातें बताते हैं, मन को शांति पहुंचाते हैं, किंतु जहां बदलाव का प्रश्न आता है चिकने घड़े बन जाते हैं। इस प्रकार लंबे समय का उनका पठन श्रवण बेकार चला जाता है। नित्य पढ़ना और उसे भुला देना, नित्य सुनना और निकाल देना, प्राय यही उनका स्वाभाविक क्रम होता है। इससे स्पष्ट है कि ग्रहण करने की अभिप्सा की अनुपस्थिति और ग्राह्य के प्रति उपेक्षा भाव ही वे कारण हैं जो अच्छे उपदेश को व्यवहार में नहीं उतरने देते हैं। इस तरह उपदेशक का अचौंबकीय व्यक्तित्व संबंधी आक्षेप निरस्त हो जाता है जब पशु पक्षियों से शिक्षा ग्रहण कर दातात्रेय अनुपलब्ध की उपलब्धि कर सकते हैं, तो मनुष्य द्वारा बतलाई गई उत्तम बात को धारण करने में किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए, यह समझ से परे है। विज्ञान वेताओं का कहना है कि यदि लोहे को सोना और शीशे को चांदी बनाना हो तो एक ही कार्य करना पड़ेगा, उनकी परमाणु संख्या को परिवर्तित करना। किसी प्रकार लोहे और शीशे को क्रमशः सोने और चांदी वाली परमाणु संख्या प्रदान की जा सके तो उनका रूपांतरण संभव है, पर यह सब कैसे किया जाए इसकी प्रक्रिया उनके हाथ अभी नहीं लगी है। उन्होंने मात्र अभी सिद्धांत दिया है, किंतु केवल सिद्धांत से बदलाव संभव नहीं है। इसके लिए प्रक्रिया का होना नितांत आवश्यक है। व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तक और प्रवचन की ऐसी ही भूमिका है। वाह, व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तक और प्रवचन की ऐसी ही भूमिका है। वे मार्गदर्शन मात्र करते हैं, उनके आधार पर पुरुषार्थ स्वयं करना पड़ता है। यह प्रक्रिया है। प्रक्रिया यदि चल पड़े तो साधारण से असाधारण बन जाना सुनिश्चित है। फिर समाज को स्वर्ग बनते देर न लगेगी। वाह, प्रणाम भैया, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई साहब, शंभू जी भाई साहब। बहुत सुंदर वाचन आपका रहा, बहुत स्पष्ट और बहुत ही सदा हुआ वाचन आपने किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। निवेदन है प्रहलाद जी भाई साहब से, तो कृपया इसका सार प्रस्तुत कर सभी को इससे विषय से अवगत करवाएं। जी धन्यवाद। जी भाई साहब, सबों को मेरा सादर प्रणाम और शंभू भाई जी को विशेष धन्यवाद। इनके वाचन में भाव की चाशनी डूबी हुई रहती है, इसलिए विशेष धन्यवाद इनको। तो चलिए, हमने जो समझा है इस विषय को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। शीर्षक है व्यक्ति में महानता का अवतरण कैसे होगा। तो ये महान शब्द हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, सुनते भी हैं। थोड़ा इस पर प्रकाश डालें कि महानता, जहां तक हमने समझा है कि महानता और कोई चीज नहीं है। महानता है कि सद्गुणों को अपने अंदर बढ़ाना। सद्गुण आत्मसर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम, इस तरह के उच्च आदर्शों को अपने अंदर जितनी मात्रा बढ़ती जाएगी हम महानता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो
महान बनने का तरीका गुरुदेव ने बताया है कि अभी के समय में व्यक्ति का महान बनना, जब व्यक्ति महान बनेगा तो परिवार से समाज, तो ये महान बनेगा। तो ये रूपांतरण जो है, मॉडिफिकेशन कैसे होगा, तो अभी के साथ समय में दो माध्यम है, स्वाध्याय और सत्संग। तो आइए स्वाध्याय के विषय में थोड़ा, रात जैसे गोकुल जी भाई साहब ने बताया था कि स्वाध्याय का मतलब कि स्व का अध्ययन, अपने जो हमने उच्च आदर्शों की बात सुनी पढ़ी, उसको अपने से कंपेयर करके देखे कि इस मानक पर हम कहाँ तक पहुंचे हैं, तब स्वाध्याय की सार्थकता होगी। अदरवाइज सीधे पढ़ के छोड़ देने से नहीं, उसकी सार्थकता तब होगी जब उसके कंपेयर करेंगे कि हम में कहाँ कहाँ कमी है और क्या क्या होना चाहिए। तो ये स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय किस तरह आदमी के जीवन को परिवर्तित करता है। अभी 2-3 महीने की घटना होगी, 2-3 महीने की घटना। हम लोग रविवार के दिन एक बुक स्टॉल लगाते हैं, वहां पर एक विद्यार्थी आया और देखते देखते उसने 4 रुपए की गुरु जी के प्रवचन की पुस्तक खरीदी। उस पुस्तक का नाम हमको याद नहीं है, मनोज जी बताएंगे। वो किताब अपने को पहचाने भैया, अपने को पहचाने, अपने को पहचाने। और वो लड़का दूसरे रविवार को आया और कहा कि भाई साहब, ये तो पुस्तक जो है हमारी जिंदगी की दिशा धारा को बदल दिया। ये बहुत अच्छी पुस्तक है, ये सिर्फ 4 रुपए की पुस्तक मेरी जिंदगी को बदल दी। और उसने उस दिन 51 या 52 रुपए का और साहित्य और स्टिकर खरीदा। तो स्वाध्याय का असर इतना तगड़ा होता है, लेकिन ये फलित तब होगा जब उस पर मंथन किया जाएगा कि कहाँ कुछ कमी है जिसके चलते हम ये करते हैं। तो स्वाध्याय तो आदमी को एक दिशा धारा दे सकता है। गुरुदेव बताते हैं कि ये एक दिशा धारा दे सकता है। ये आदमी के जीवन के परिवर्तन के लिए उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। एक छोटा उदाहरण, चूंकि हम रेल से थे तो इसीलिए रेल का एक उदाहरण बताते हैं। लगभग सब कोई ट्रेन में सफर किए होंगे। पीछे गार्ड जब हरी झंडी दिखाते हैं, गाड़ी चल जाती है। तो लोग समझते हैं कि हरी झंडी दिखाने का मतलब गाड़ी चल देती है, लेकिन वास्तविकता तो ये होती है कि हरी झंडी एक संकेत है। जब तक ड्राइवर उसको चलाएगा नहीं, तब तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो उसी तरह स्वाध्याय या आगे पढ़ेंगे हम लोग सत्संग, ये सिर्फ संकेत है, ये रास्ता बताता है, लेकिन चलना हम ही को होगा उस पर। और उसके बाद दूसरा प्रसंग आता है सत्संग का। तो पहले के जमाने में हमारा अंदाज नहीं कि आज जो सत्संग की व्यवस्था बन पड़ रही है, माने मीडिया के माध्यम से, इतना सत्संग पता नहीं पहले भी होता होगा कि नहीं होता होगा। इतना ज्यादा टीवी से लेके मोबाइल तक सब जगह सत्संग हो रहा है, लेकिन उसका परिणाम विशेष कुछ नहीं निकल के आ रहा। तो गुरुदेव भी बताते हैं और भी संत बताते हैं कि इसका कारण ये है। प्रेमानंद जी महाराज से एक बार लोगों ने पूछा था यही प्रश्न, तो उन्होंने उत्तर में बताया था कि देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो प्रवचन करता, सत्संग में जो प्रवचन करते होते हैं, उनका चिंतन चरित्र व्यवहार उस तरह का नहीं होता जैसी बात वो बोल रहे हैं। तो सूक्ष्म रूप से वो बात लोगों के हृदय तक नहीं पहुंच पाती है। सुनते हैं, अच्छा लगता है, जब तक पंडाल में रहते हैं तब भावुक होकर रो भी देते हैं। राम भरत मिलाप का दृश्य देखते हैं तब भावुक होकर रो भी देते हैं, लेकिन पंडाल से बाहर जाते आते वो असर समाप्त हो जाता है। और दूसरा कारण बताया कि जो पैसा लेकर प्रवचन करते हैं, वो सूक्ष्म रूप से उनकी पहुंच जो है लोगों के हृदय तक नहीं पहुंच पाती है। एक आध पहुंच जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अदरवाइज नहीं पहुंच पाती है। तो उसमें 2 बातें होती है, वक्ता और श्रोता सत्संग में। तो वक्ता में ये कमी रहती है जिसके चलते आदमी वो नहीं समझ पाता है। और होना क्या चाहिए, कमी तो है, लेकिन होना क्या चाहिए कि उनकी बातों में ऐसी पैठ होनी चाहिए कि आदमी के अचेतन मन तक पहुंचकर और उसको एक्टिवेट कर सके और उस सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सके।
तो उनकी वो पहुंच होनी चाहिए। तो उनकी पहुंच वैसे ही होगी जब वो अपना जो कर्म आचरण जो सुधार करेंगे, तो हो सकता है कि वो पहुंच वहां तक हो जाए। 100% नहीं हो, 10% भी हो, लेकिन वो पहुंच सकते हैं। इसमें दूसरा बिंदु आता है श्रोता का। तो केवल फायदा नहीं हो रहा है स्वाध्याय सत्संग से, इसके लिए दोषी सिर्फ वो प्रवचनकर्ता और कथावाचक नहीं है, उसके लिए श्रोता भी दोषी है। श्रोता सिर्फ सुन लेता है और उसके बाद वहां तक आनंदित हो जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन आचरण में नहीं उतरने के कारण वो सफल नहीं हो पाता है। तो इस संबंध में एक छोटी कहानी है, शायद पहले हमने सुनाया होगा, क्षमा करेंगे, लेकिन प्रसंगवश यहाँ फिर सुना रहे हैं। छोटी कहानी है। एक मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई और बिल्कुल एक तरह की। राजा के दरबार में गया और कहा कि महाराज, इसमें आपके इतने दरबारी और मंत्री बैठे हुए हैं, इस तीनों में अंतर बताया जाए। सारे मंत्री दरबारी आए, उलट पलट के देखा, लेकिन कहीं कोई अंतर नहीं मिला। अंत में एक बुजुर्ग मंत्री आया और उलट के देखा, एक छोटा सा तार ले आया और देखा पहले कि एक में छेद है कान में एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ नहीं है। वो तार डाला, देखा कि तार थोड़ा दूर गया, फंस के रुक गया। दूसरे में डाला तो वो इधर से घुसा और दूसरे कान से निकल गया। और तीसरे में डाला तो वो लगा कि कान से घुस के अंदर की ओर चल, नीचे की ओर गया। तो कहा कि देखिए, ये मूर्ति सब ठीक है, लेकिन इसमें अंतर यही है। तो राजा बहुत खुश हुए, पूछे कि भाई मूर्तिकार से कि इस बनाने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है। बोला कि महाराज, ये श्रोताओं की वैरायटी है। एक जो है जिसके कान से दोनों से निकल गया, वो कान से, इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। दूसरा है जो सुना और दिमाग में रखा। और तीसरा जो है जो अंदर तक गया, वो हृदय तक गई बात उसकी। तो कहने का मतलब ये है कि श्रोता को भी उस तरह होना चाहिए, उसमें आकर्षण, इस चुंबकीय शक्ति उसकी इतनी होनी चाहिए कि वक्ता के सत्संग में जो बातें बताई जा रही है, उसको हृदयंगम करके, उसको सोच विचार करके, और तब तो उसको अपने जीवन में अपनाए और महान बने। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण गुरुदेव ने दिया है कि वो कहते हैं कि अपने हृदय का दरवाजा खोल के रखिए, ताकि अच्छी बातें, काम की बातें आपके हृदय तक पहुंच सके और उसको आचरण में अपनाएं। तो अंतराल में, हृदय के अंतराल में वो बात पहुंच पाएगी। और अंत में गुरुदेव ने बहुत बढ़िया साइंटिफिक उदाहरण दिया है कि अभी का समय जो है, अभी की पीढ़ी जो है, साइंटिफिक तरीके से सोचती है। इसलिए उदाहरण इन्होंने दिया है कि अगर कोई चाहे कि 108 एलिमेंट तत्व हैं, एक दूसरे में परिवर्तित कर दिया जाए तो कितना फायदा। सोच लीजिए कि अभी लोहे की कीमत जो है, अभी 60-65 रुपए किलो है, सरिया वगैरह की कीमत 70 रुपए के आसपास होगी। और सोने की कीमत सोच लीजिए कि 1 लाख रुपए 10 ग्राम की है। तो अगर लोहे को कन्वर्ट कर दिया जाए सोना में, तो कितना अच्छा हो। तो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, तो अंत में बताया कि ये तभी संभव है जब इसका एटॉमिक नंबर चेंज कर दिया जाए। तो ये तो सिद्धांत बता दिया। उसके बाद लोग प्रयास में लगे रहे, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। लोहा लोहा ही रहा है और सोना सोना ही है, एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब गुरुदेव इस साइंटिफिक उदाहरण के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ये परिवर्तन तभी संभव होगा जब कार्य रूप में लाया जाए। तो और जब कार्य रूप में आएगा तो सद्गुण बढ़ेंगे आदमी के अंदर, तो क्या होगा, महानता की ओर आदमी बढ़ता चला जाएगा। और अंत में जो हमने इसमें समझा है कि और सीखा है कि जीवन में इन सब बातों को अपनाएं। अब जैसे एक छोटा उदाहरण, अभी कल परसों चर्चा हो रही थी प्रेम की परिधि के विषय में।
बहुत भावुक प्रवचन ये हुआ, वाचन भी हुआ और उस साथ संक्षेपण भी हुआ और लोगों के विचार भी बहुत भावुक। तो हम लोग इसको आकलन करें कि उस स्वाध्याय के बाद क्या हम लोगों में ये कुछ परिवर्तन आया अपने माने पत्नी के प्रति या अपने पति के प्रति या उसका दायरा बढ़ाकर समाज के प्रति कुछ परिवर्तन आया, तब तो 0.1% भी आया तो तब समझना चाहिए कि ये सार्थक हुआ स्वाध्याय और सत्संग। तो उसी तरह कुछ भी सार्थक होगा जब उसको हम जीवन में अपनाएंगे। हमने जो समझा वो बताया और अंत में एक छोटा उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करेंगे। 2017 में हम रिटायर होने के बाद वो एक मासीय युग शिल्पी सत्र में गए, तो वहाँ और लोग भी थे, लेकिन ये आदरणीय नरेंद्र ठाकुर जी प्रवचन पर बता रहे थे कि प्रवचन कैसे किया जाए, उसका बता रहे थे। और सब पॉइंट तो हमने आत्मसात किया, लेकिन एक चीज को हम प्रयास भी किए लेकिन हो नहीं पाया, वही बात आपके पास रखना चाह रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जब आप मंच पर चढ़ेंगे और बैठेंगे तो देखेंगे कि प्रवचन शुरू करने के पहले करीब सामने तो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, वकील साहब बैठे हुए हैं, वो पंडित जी विद्वान हैं वो बैठे हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे। तो उस समय आप समझ लीजिए कि ये सामने बैठे हुए आदमी जितने भी है गंगा जी के पत्थर हैं और आप सबसे जानकार हैं, तो तभी आप कुछ कह पाएंगे। तो इस चीज को आत्मसात करने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। तो जब भी हम आते हैं कुछ बोलने तो लगता है कि इतने बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ पर हैं, इतने उच्च स्तरीय साधक हैं, हमारी बात कहाँ तक सही होगी जो हमने समझा है। तो इसीलिए बहुत कुछ बात पहले से सोच के भी आते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो कृपया क्षमा करेंगे। धन्यवाद, मेरी बात समाप्त। ओम शांति। बहुत बहुत आभार भाई साहब आपको। और ये चैप्टर बिल्कुल आज जिस प्रकार से आपका ये रहता है, इसमें आपकी विचारधारा है स्वाध्याय को लेकर कि हम जो भी पढ़ते हैं उसमें अपने राय ढूंढते हैं और उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल उतारने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल ये आपकी इस विचारधारा पे ये चैप्टर आधारित है कि आप जो है किसी भी चैप्टर में से इसका प्रैक्टिकल व्यवहारिक स्वरूप क्या हो सकता है। और बात बिल्कुल ठीक है, कभी कभी कोई कोई एक सूत्र जो है एक सूत्र जीवन को ऐसा छू जाता है कि जो वास्तव में ये लगता है कि ये जो है जीवन में उतारना चाहिए। अभी पिछले दिनों स्वाध्याय के क्रम में एक बात आई थी कि अगर आत्मा को समझा गया होता, अगर आत्मा को समझा गया होता तो उसके लिए, उसके उत्कर्ष के लिए जरूर प्रयास बन पड़ता है। अपने अंदर जरूर जागरूकता आई होती, अपनी शिथिलता मिट गई होती, अपनी जो सुषुप्ता अवस्था है मिट गई होती और चैतन्यता अपने अंदर आई होती और आत्म उत्कर्ष के लिए प्रयास चालू कर दिया गया होता। तो ये बार बार मूल्यांकन करने की ये चीज है कि अगर वास्तव में हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग आत्मिक पथ पर चल रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर इतनी जागरूकता आई है और वह जागरूकता हमारे आदतों अभ्यासों में परिवर्तन कर पा रही है? क्या हम उसके प्रति जागरूक हैं? क्या अपनी अपनी बुराइयों के प्रति, कमियों के प्रति हमारे अंदर पीड़ा है कि हम इन्हें दूर कर पाए? हमें इनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जब इतनी पीड़ा होती है तभी स्वाध्याय काम करता है। गुरुदेव कहा करते थे कि उपासना तो 1 घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है, और साधना जो है पूरे 24 घंटे की साधना होती है। पूरा दिन भर हमें साधना करनी पड़ती है। पूरा दिन भर हमें उपासना हमारे सैद्धांतिक पक्ष को पूरा करती है कि हम भगवान की अच्छाइयों को अपने अंदर उतार रहे हैं, और फिर पूरे दिन उसको इम्प्लीमेंट करके देखा जाता है कि सुबह जो हमने ईश्वर से कमिटमेंट किया था क्या हम उस पर खरे उतर पा रहे हैं।
क्या उन अच्छाइयों को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? और वास्तव में जितनी साधना के प्रति हमारी रुचि बढ़ जाएगी, जितनी अपनी दुर्बलताओं से लड़ने के प्रति हमारी रुचि बढ़ जाएगी, जितनी तीव्र उत्कंठा हमारे अंदर उठेगी कि हम इनको दूर करें, जल्द से जल्द इनको समाप्त करें, इनसे लड़ें, तो निश्चित ही हमारी उपासना भी बड़ी प्रभावकारी हो जाए। गुरुदेव ने एक बात लिखी, साधना में प्राण आए तो कमाल हो जाए। तो साधना में कैसा प्राण आना चाहिए? साधना में यही प्राण आना चाहिए। साधना में अपनी बुराइयों से, अपनी दुर्बलताओं से, अपनी कमियों से, अपने कुसंस्कारों से लड़ने का मादा पैदा होना चाहिए। अपनी बुराइयों को स्वीकार न करें और उसके उसके विरुद्ध जो है एक कुरुक्षेत्र हमारे अंदर है, एक युद्ध हमारे अंदर, महाभारत का युद्ध छिड़ जाए और हम जो है उसको अ, अपनी बिल्कुल ईश्वर का सहारा लेके और उसको निरंतर निरंतर उस युद्ध से हमेशा लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और तब तक करते रहे जब तक उन बुराइयों को हम लोग निरस्त ना करें। तो वास्तव में जब इतनी हमारे अंदर प्रवृत्ति आएगी, इतनी साधना के प्रति जागरूकता आएगी, इतनी अपनी दुर्बलता कुसंस्कारों के प्रति जो हमारे अंदर आएगी, तभी हमारा जो है स्वाध्याय सफल हो पाएगा। क्योंकि स्वाध्याय तो चोट मारता है, स्वाध्याय तो शेप देता है, कहते हैं ना, दिशा देता है, शेप देता है। कर्म तो हमें जो है उसको अभ्यास कर करके गर्म करना पड़ेगा। उसको अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें, अभ्यास करें और जैसे ही गर्म हो जाए तो उस पर स्वाध्याय के माध्यम से उसको दिशा दें, तुरंत मुड़ जाएगा। तुरंत जो है वो जीवन में हृदय को बात छू जाएगी। जिसमें बार बार इसमें ये बात कही गई है कि बातें तो कही जाती हैं और मस्तिष्क तक रहती भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उतनी हम उतना उसको जो गहराई से ग्रहण नहीं कर पाते कि हमारे हृदय को स्पर्श कर जाए। तभी हो सकता है, ये तभी संभव हो सकता है जब उतनी उत्कंठा हमारे अंदर हो, जब उतनी जागरूकता हमारे अंदर हो। देखिए इसमें कहते हैं कि स्वाध्याय और सत्संग की अच्छी बातें अप्रभावी सिर्फ इसलिए सिद्ध होती हैं कि वे अंतराल की गहराई में उतरकर उस बिंदु को नहीं छू पाती हैं जो बदलाव उत्पन्न करता है। इसका मतलब अगर उस बिंदु को बातें नहीं छू पा रही तो कहीं ना कहीं जो है उसमें हमारा ये स्वाध्याय उथला रह जाता है। तो उतनी गहराई हम उसको पैदा करें, उतनी तीव्र उत्कंठा पैदा करें। में यही कहा गया है कि अंतराल की गहराई में उतरकर उस बिंदु को स्पर्श करें जहां से बदलाव प्रारंभ। यदि इस संदर्भ में अध्येता और श्रोता गंभीर बने रहे, पढ़ें अथवा सुने, ये प्रसंग के प्रति इतनी संवेदनशीलता उत्पन्न कर सके कि वे अंदर चलकर सीधे मर्म को आघात करें। कल ही बात जो गोकुल जी भाई साहब समझा रहे थे कि हमारे अंदर सजगता होनी चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए, हमारे अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। गुरुदेव क्या थे? संवेदनशील थे, छोटी छोटी चीजों के प्रति संवेदनशील थे और हम लोग बड़ी बड़ी चीजों के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाते। गुरुदेव छोटी छोटी चीजों को लेकर इतना संवेदनशील थे कि, और जब ये संवेदनशीलता हमारे अंदर बढ़ती है तो सीधे सीधे ये अंदर में जाकर सीधे सीधे मर्म पर आघात करती है। ये संवेदनशीलता ही, इसको उत्कंठा को बढ़ाना ही संवेदनशीलता को बढ़ाना है। तो इसकी प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। एक तो संदेश के प्रति इतना आकर्षण उत्पन्न किया जाए, जो संदेश दिया जा रहा है उसके प्रति इतना आकर्षण उत्पन्न किया जाए, फिर अंतराल में धंसकर बदलाव को निष्पन्न कर दे। इतना आकर्षण उत्पन्न करे, इतना आकर्षण उत्पन्न करे कि वो जो है फिर अंतराल में उत्पन्न कर सीधा बदलाव को उत्पन्न करे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चेतन स्तर पर स्वयं प्रयास आरंभ करना पड़ता है, अपनी वासना और तृष्णाओं को बलपूर्वक दबाना पड़ता है और जो श्रेष्ठ सुंदर उसे विकसित करना पड़ता है। इतना कर लेने के उपरांत व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। तो ये केवल यही है कि इतना तीव्र हम लोग जिज्ञासा, तीव्र संवेगा नाम जो योग में बोला गया, तीव्र संवेगा नाम कि पतंजलि योग में जितना तीव्र संवेग हमारे अंदर होगा उतनी ही जल्दी हमारा परिवर्तन जो है होता हुआ चला जाएगा। तो बहुत बहुत आभार प्रहलाद जी भाई साहब को। तीव्र संवेदना अपने अंदर उत्पन्न करें, तीव्र उत्कंठा अपने अंदर उत्पन्न करें, तो तभी हमारा जो है स्वाध्याय
में बैठना जो है सफल होता हुआ चला जाएगा। जी, धन्यवाद। जयंत जी का हैंड बहुत देर से रेस है, कुछ कहना चाह रहे हैं? जयंत जी। मेरा प्रणाम। जी प्रणाम। गुड़गांव से बोल रहा हूँ और अभी बहुत सुंदर चर्चा हुई प्रक्रिया को अपनाना, जिसको संजय भाई साहब ने बड़ा बेहतरीन तरीके से वाचन किया। और भैया आवाज भैया स्पष्ट आवाज नहीं आ नहीं पा आ रही रही है है। प्रॉपर। आवाज की कमी है। शायद अब आ रही है। जी जी। जी भैया आ गई। सभी को सादर प्रणाम। मैं राजेश शर्मा गुड़गांव से बोल रहा हूँ और बहुत बेहतरीन तरीके से शंभू भाई साहब ने प्रक्रिया की बात कही जो मेरे अंदर को छुआ था, और उसको सर्टिफाई हमारे बड़े भाई साहब प्रहलाद ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया भी। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात, मेरी अज्ञानता प्रकट हो रही है कि जो एटॉमिक नंबर चेंज करने की बात की गई, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अध्यात्म में हम रहते हुए पहला तो किसी उद्देश्य को रख करके कोई कार्य नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि जो एटॉमिक नंबर को चेंज करने की बात की गई है, उसमें क्या है कि कहीं हम सत्य से भटकने की कोशिश में तो ये उदाहरण नहीं दे रहे। सत्य कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। तो जब हम अध्यात्म में हैं तो क्या ये मूल भावना प्रभावित हो रही है? थोड़ा सा मुझे स्पष्ट करने का अगर कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जी प्रहलाद जी भाई साहब। जी भाई साहब, कहना यह है कि वो एक उदाहरण दिए हुए हैं कि सिद्धांत बना दिया गया कि इसको कैसे चेंज किया जा सकता है। उससे कोई लेना देना नहीं है कि चेंज करे, फायदा हो घाटा, उससे कोई मतलब नहीं। ये बताया गया है कि ये सिद्धांत है कि एटॉमिक नंबर चेंज कर दिया जाए तो वैसा हो सकता है। साइंटिस्ट ने कोशिश की लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। कहने का मतलब यह है कि वो उसी तरह सिद्धांत गुरुजी ने दे दिया, महामानवों ने दे दिया, वसुधैव कुटुंबकम कीजिए, ये कीजिए, महानता की ओर बढ़ना है तो इन सद्गुणों को अपनाइए। ये सिद्धांत गुरुदेव ने दे दिया है और लोगों ने दे दिया, लेकिन उसको जब तक अपनाएंगे नहीं, उस सिद्धांत को अपनाने का प्रयास न करेंगे, तब तक महानता की ओर बढ़ेंगे नहीं। इसका एक एग्जाम्पल दिया है। वो सोना लोहा में बदले, शीशा चांदी में बदले, इससे कोई लेना देना नहीं है, जहां तक हमने समझा है। वैसे जी ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए भाई साहब। ठीक। अमन भैया, मैं जी भाई मैं साहब। जी मैं एक बात बोलना चाह रहा था। आज जो है जी हमारे आदरणीय अमरदेव बाबा जो विजय शंकर के नाम से जुड़े हुए हैं, जो गुरुदेव के समय के हैं, तो आज अचानक ही फोन आया उनका, इसी समय जब के समय ही अपने बाबा लिंक भेजे रहा हूँ, आप अभी जुड़ जाइए। तो उनको भी बीच में थोड़ा सा बाबा का, उनका जो आशीर्वाद हम लोग को थोड़ा प्राप्त हो जाए, तो बीच में उनको जो विजय शंकर नाम से जुड़े हैं उनको भी मौका दीजिएगा एक बार। जी यही सूचना देनी थी हमको। प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी जी भाई साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिथिलेश जी भाई साहब का हैंड रेस था। हाँ भाई साहब, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जो अभी भाई साहब ने कहा, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर समय मिलेगा तो मैं अपना ऐड ऑन करूंगा मैं, ठीक है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि किसी का, जो अभी बता रहे थे ओम नारायण भाई साहब, कि कोई बुजुर्ग है कुछ कहना चाहते हैं गुरुदेव से जुड़े हुए, तो जी पहले फिर जी। मैं ओम नारायण भाई साहब किस नाम से जुड़े हैं बाबूजी? शंकर नाम से जुड़े हैं, शंकर नाम से। हाँ, विजय शंकर के नाम से। जी जी जी। तो कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें।
विजय शंकर नाम से तो है इसमें। आप कहिए, कुछ बोलेंगे तब न बोलेंगे। जी कृपया। भैया हेलो। जी आप उन्हें आवाहन करें, उनको बुलाएं, आमंत्रित करें कृपया बोलने के लिए, ओमनारायण भैया। हेलो। लग रहा है। हाँ हाँ जी, बाबा। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, कुछ आशीर्वाद दे। जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, कुछ अपना विचार विचार प्रस्तुत करें हम लोग का आशीर्वाद आप स्वरूप। सभी भाइयों को सादर प्रणाम। गुरुदेव जी, वंदना माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आप सबका यह कार्यक्रम जो चल रहा है, स्वाध्याय से संबंधित, यह जीवन में प्रकाश लाने की योजना है। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये सूत्र गुरुदेव ने दिया है व्यक्ति निर्माण हेतु। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, जिस पर आप सभी भाई बहुत ही गुरुदेव के वांग्मय को पढ़ करके चेतन, सुपर चेतन के माध्यम से जो ज्ञान का प्रस्तुतिकरण जो आपने किया है, अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण और ग्राह्य है। हम स्वाध्याय के माध्यम से ही बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव ने जब कहा कि व्यक्ति निर्माण के लिए साधना, दूसरे नंबर स्वाध्याय, फिर तीसरे संयम और चौथे नंबर पर सेवा, ये हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जब हम अपने जीवन में साधना से जुड़ते हैं, स्वाध्याय से जुड़ते हैं, सेवा और संयम से जुड़ते हैं और सेवा से जुड़ते हैं, तो श्रेष्ठता, दिव्यता हमारे पास आती है और हम सामान्य से असामान्य बनते हुए चले जाते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि व्यक्ति निर्माण के लिए उपासना, साधना, आराधना, ये तीनों बहुत जरूरी होती है। उपासना के माध्यम से हम ईश्वरीय शक्ति को अपने अंदर स्मरण करते हैं, धारण करते हैं, और साधना के माध्यम से अपने को साधते हैं। उपासना तो ईश्वर की जाती है, साधना अपनी की जाती है, और आराधना समाज की जाती है, लोक मंगल की जाती है। तो लोक मंगल का कार्य कौन करेगा? जिसके अंदर श्रेष्ठता होगी, दिव्यता होगी, सरसता होगी, चिंतन, चरित्र, व्यवहार श्रेष्ठ होगा, गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ होगा, वही व्यक्ति लोक मंगल के कार्यक्रम में आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत कर पाता है। भाइयों, आपके इस डिबेट को देख करके, ये ऑनलाइन जो कार्यक्रम चल रहा है, उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आज मन में आया कि हम ओमनारायण भाई साहब से बात करें। आप कहाँ हैं? तो इतनी शानदार उसका रिजल्ट निकला, परिणति हुई कि हमको इस पूरे सत्संग में भाग लेने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों को। अब ये चूंकि कार्यक्रम हमारे पास आ गया है, और चूंकि हमारे पास छोटी मोबाइल है और हम शेयर नहीं कर पाते थे, लेकिन अब बहुत आनंद आ रहा है आज के इस कार्यक्रम को सुन करके। और आप सभी भाइयों को सत सत नमन, सत सत नमन। गुरुदेव से तो पहले काफी जुड़े थे। हमने जो शिल्पी सत्र 86 में किया था, 86 में किया था। अब जब शिल्पी सत्र किया था तो उस समय गुरुदेव थे, और बहुत जबरदस्त परिवर्तन तब से और अब में हो गया है। एक एक बात गुरुदेव की अमृत है। गुरुदेव ने जो वांग्मय दिया है, गुरुदेव जो कहते थे कि बेटे मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार हूं, तो गुरुदेव के विचार जो वांग्मय में प्रस्तुत हैं,
महत्वपूर्ण है। अखंड ज्योति के माध्यम से जो ज्ञान आता है वे बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उनको हमें चिंतन करते हुए अपने जीवन में धारण करना चाहिए। कहते हैं कि उपदेश वाणी से नहीं आचरण से दिया जाता है। उपदेश वाणी से नहीं आचरण से दिया जाता है। गुरुदेव ने जो भी कहा है वो अपने आचरण में उतार करके कहा है। इसीलिए उनके शब्द जो है हर व्यक्ति के हृदय को छू लेते हैं, उनको स्पर्श कर लेते हैं और अपने तरफ खींच लेते हैं। गुरुदेव के शब्द गुरुदेव की अवतारी चेतना बन करके आए हैं और महाशक्ति को लेकर के आए हैं जन जन तक देने के लिए जिसकी आज आवश्यकता है। अवतरित हुई माँ गायत्री युग शक्ति बनी निश्चय जानो, आ गया समय युग बदलेगा इस काल शक्ति को पहचानो। गुरुदेव ने दिया है कि जब जब होता है धर्म बदलिए अधर्म की छाती है, जब अनाचार बढ़ जाता है यह मानवता अकुलाती है, तब कोई राम कृष्ण गौतम गांधी से भू पर आते हैं, पृथ्वी को देते अभय और उसका संताप मिटाते हैं। वह शपथ पुनः पूरी होगी, चिर सत्य यही है सच मानो, आ गया समय युग बदलेगा इस काल शक्ति को पहचानो। इस समय प्रज्ञा अवतार के अवतरण का समय है। इस समय हमें भी चुप न बैठना और सामने आना है। अपनी अपनी लाठी का बल दे गोवर्धन उठवाना है, बनकर बानर ने साथ राम का पुनः सेतु बंधवाने में। प्रज्ञावतार का यश फैले घर घर में और जमाने में, तज स्वार्थ भाव परमार्थ मार्ग पर चलने की मन में ठानो, आ गया समय युग बदलेगा इस काल शक्ति को पहचानो। गुरुदेव ने प्रज्ञा अवतार के माध्यम से ये सारे के सारे ज्ञान समाज को प्रस्तुत दिया है और जो भी व्यक्ति गुरुदेव के साहित्य को पढ़ करके अपने जीवन को संवारने का प्रयास किए हैं वे लोहा से सोना बनते हुए चले गए हैं। कहते हैं कि लोहा जब पारस से स्पर्श करता है तो सोना बन जाता है। वो पारस नकली है, जो लोहा को सोना बनाता है वह पारस असली है जो लोहा को पारस बना देता है। गुरुदेव का ही उद्देश्य था कि गायत्री महाशक्ति है और उसको पा करके हम पारस बन जाएं और जहां जाएं अपने साथ जुड़ने वालों को हम पारस बनाते हुए चले जाएं। गुरुदेव ने पारस बनाया है और यही उम्मीद हम सबसे कर रहे हैं। परिवर्तन के महान क्षण में हम आपकी भूमिका इसी स्तर की होनी चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। इस कार्यक्रम में गति दें और समाज को एक मार्गदर्शन मिलेगा। अधिक से अधिक व्यक्ति जुड़े, हम जैसे जुड़े हुए हैं ऐसे हजारों लाखों व्यक्ति जुड़ करके गुरुदेव की इस योजना का लाभ उठावें। यही शुभकामना। आप सभी भाइयों को सादर प्रणाम। बात खड़ा बहुत बहुत आभार आदरणीय शंकर बाबू जी को। आपकी ओजस्वी वाणी में आपने जो है गुरुदेव का संदेश हमें दिया और निश्चित हम सभी लोग जो इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। गुरुदेव का संदेश पाकर जो है हम लोग निश्चित ही हमारे अंदर जो है आपकी ओजस्वी वाणी से प्राणबल का आत्मबल का संचार हुआ है। हम लोग और इसी तरीके से इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत आभार आपका हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो जिनके भी प्रश्न हो वो लोग अपने जो है प्रश्नों को वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जी किशोरी दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मिथिलेश जी ऐसा कुछ कह रहे थे। सभी को प्रणाम। मैं अमन भाई साहब की बातें सुना और प्रहलाद भाई साहब की बातें सुना और बहुत अच्छा लगा। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा। मैं जिससे श्रोता और वक्ता की बात कहा था आप लोगों ने और पढ़ा गया था, तो एक तीसरी चीज भी उसमें इफेक्ट करती है, उसका नाम है वातावरण। कोई भी जब कम्युनिकेशन होता है तो तीन चीज जरूरत रहती है, ट्रांसमीटर, रिसीवर और इन्वायरमेंट भी, मीडियम भी। तो मीडियम का मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब प्रवचन करता है और श्रोता के दोनों के ऊपर निर्भर करता है। इस बात से सहमत होते हुए भी वातावरण की भी अपनी अहम भूमिका होती है। हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश अध्यात्म को दूसरी तरह से बताया गया है कि एक बार राम का नाम ले लो तो स्वर्ग मिल जाएगा, आप एक बार ये भागवत कथा सुन लो तो आपको ये मिल जाएगा। तो केवल आपको श्रवण करने के ऊपर भी जोर दिया गया है और श्रवण को कार्य रूप में प्रक्रिया में बदलने के लिए जोर नहीं दिया गया।
तो हमारे सामान्य जनमानस में ये बात बैठी हुई है कि हम भगवत कथा एक सुन लेंगे तो हमको स्वर्ग मिल जाएगा, सारी जो डिजायर चीजें इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम मिल जाएगा, बगैर उसमें बताए हुए सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणित किए हुए। तो ये विश्व वातावरण को बदले बिना प्रक्रिया स्टार्ट हो नहीं सकती है। तो अब वातावरण बदलने के लिए सभी एक आदमी जो उसको थ्योरी को लागू करके एग्जाम्पल बना के महापुरुषों के जो बायोग्राफी पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं कि वो कैसे बने, सफलता को कैसे उन्हें सिद्धार्थ करते आगे बढ़े, तो इसलिए वातावरण का नया सृजन होगा। दूसरी बात, गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि वासना और तृष्णा को दबाने की बात कही गई थी, डिजायर को। तो मैंने एक जगह याद कि आप भावनाओं और इच्छाओं को दबा नहीं सकते हैं, उसको नया आयाम दे सकते हैं, उसको नया डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि भक्ति मार्ग पर जाते हैं, उसको दे जाते हैं, कर सकते हैं। तो भावनाओं को भक्ति मार्ग से जोड़ने से आप इमोशन को प्यूरिफाई कर देते हैं आप। तो सब्लिमेशन ऑफ साइकिक एनर्जी का मौका मिले तो उस पर बात करूंगा मैं। तो इंस्टेड ऑफ सुप्रेसिंग दोज थिंग्स आर देयर, वी शुड गिव द न्यू डायरेक्शन एंड न्यू ओरिएंटेशन टू द ऑल दीज थिंग्स। तीसरी बात ने कहा था संवेदनशीलता की बात थी। संवेदनशील तो आज है कि दुर्भाग्य उल्टा है। हम अपने प्रति बहुत संवेदनशील हैं, दूसरे के प्रति संवेदनशील नहीं है। आज हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि थोड़ी सी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, वो अपने प्रति बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, बट आदमी दूसरे के प्रति इनसेंसिटिव हो गया है। तो इस डायरेक्शन को चेंज करने की जरूरत है, हम दूसरे के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो। बस इतनी बात मुझे कहनी थी। धन्यवाद। जी गोकुल जी भाई साहब। जी भैया प्रणाम। तो मिथिलेश जी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात रखी। पहले मैं उसकी पहले वाली लाइन पे एक बात रह करके फिर दूसरी बात पे आता हूँ। ये जो बात आती है ना कि एनवायरमेंट की जो बात आपने रखी भाई साहब, बात बहुत प्रैक्टिकल आज के युग में। लेकिन कभी कभी जब सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जब ये जितने भी शास्त्रोक्त कथाओं में जहाँ ये बात आती है कि श्रवण से ही सब कुछ काम हो जाता है, उसमें दो बात आती है कि एक बात तो जो वक्ता कह रहे हैं वो उसको एज इट इज नहीं कह रहे। अगर हम उन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो बात वहां कुछ और ढंग से लिखी हुई है, लेकिन हम लोग जो ग्रंथ सुनते हैं उनको हम पढ़ते नहीं। जैसे भागवत कथाएं इतनी होती है, पर किसके घर में भागवत पुराण की किताब बहुत रेयरली मिलेगी। और उसको किसी ने पढ़ा, 780 रुपए में गीता प्रेस गोरखपुर के मिल जाती है, हम लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और 720 80 रुपए की किताब आती है, उसको नहीं पढ़ पाते। अब यहाँ भी इस बात याद है कि जब जिस जमाने में ये बात कही गई होगी, एक बार मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ कि बात ऐसी है कि श्रवण से हो जाता है, ये बात ऐसे ही लिखी गई है, एक बार इसी तरह मान लिया गया। तो अब ये बात आती है कि जिस देश काल परिस्थितियों में बात लिखी गई थी, उस समय पढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं था, श्रुति के रूप में चलती थी, किताबें थी ही नहीं, प्रिंट मीडिया भी नहीं था, तो सुन के ही काम होता था। शास्त्र भी सुनकर के पढ़े जाते, इसलिए उनको श्रुति कहा जाता था। लोगों में ज्ञान नहीं था, पढ़ने का बहुत ज्यादा, कुछ लोगों के पास ज्ञान था, तो जो उनके पास ज्ञान था वो उसको पढ़ करके लोगों को बताते थे। जैसे हम लोग यहाँ पर स्वाध्याय में एक जन पढ़ते हैं, दूसरे उसका सार प्रस्तुति करते हैं, मतलब आज दायित्व उनके ऊपर में, सब उसको पढ़े हुए हैं। लेकिन उस समाज के अंदर में केवल मुट्ठी भर लोग उस जमाने में थे जो अध्ययनशील थे, जिन्होंने अध्ययन किया था, बाकी तो दुनिया अंगूठा ही लगा रही थी, अपना साइन करना भी नहीं आता था। तीसरी बात, उस समय आदमी अब आज की तुलना में ज्यादा स्वस्थ था। स्वस्थ मतलब शारीरिक ढंग से नहीं, मानसिक ढंग से स्वस्थ था। उसके मन में छल कपट आज की तुलना में कम था, तो वो उस बात को उतनी सात्विकता से समझ ले पाता। पर आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो गई, इसलिए अब हर चीज को समीक्षा के ढंग से पढ़ना, इसलिए आज के युग में स्वाध्याय ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय सत्संग के। क्योंकि सत्संग के जैसे भी चर्चा हुई, बहुत सारे कारण की बात आई, श्रोताओं की बात आई, वक्ताओं की बात आई, उसमें भी बहुत हम कभी बहुत माइन्यूटली सोचता हूँ कि अक्सर होता है कि हम कहते हैं कि श्रोता जो वक्ता है उनको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये ज्यादातर बातें वक्ता लोग ही कहते हैं। मैं भी एक अपने स्थान पर एक वक्ता हूँ, ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जब हम किसी की निंदा करते हैं ना, तो
बात ये कहना, उसके पीछे एक संकेत छुपा होता है कि मैं उससे अच्छा हूं। मैं जब किसी की निंदा करता हूं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे, या किसी सिद्धांत की बात करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो प्रकारांतर से मैं ये बताने का प्रयास करता हूं कि देखो मैं ऐसा नहीं। तो ये भी एक, ये जो वक्ता हैं उनको भी खूब गहराई में जाकर के, जो अच्छा वक्ता होगा दूसरों की निंदा के लिए जाएगा नहीं। अच्छा सेल्समैन कभी भी दूसरे के प्रोडक्ट की बुराई नहीं करता, वो अपने प्रोडक्ट की अच्छाई की बात करता है। दूसरे का प्रोडक्ट क्या, मुझे क्या पता। मैं सारी जिंदगी सेल्स में काम किया, मुझे कोई पूछता था कि उसके प्रोडक्ट में क्या, बोला मुझे नहीं पता उसके प्रोडक्ट में क्या है। मैं तो मेरे प्रोडक्ट की बात कर सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट आपके पास ऐसा है। तो ये इस चीज से जितने भी वक्ता है ना, उनको बचना चाहिए कि औरों की अपरोक्ष रूप से भी निंदा में भी हमको नहीं जाना चाहिए। प्रहलाद भाई साहब ने एक 3 वो कलाकृतियों की बात जो कही, वो भी एक बहुत शानदार बात थी। वो उसमें मजा इसलिए आया सुनते सुनते कि मुझे लगा कि वो आदमी बहुत अच्छा था जिसके 2 कान थे, इधर से सुना उधर से निकाल दिया। मतलब उसके सब्जेक्ट की बात ही नहीं थी, उसने अपना टाइम भी खराब नहीं किया, बहुत बढ़िया किया। हमारे सब्जेक्ट की बात नहीं है, हमको किसी जबरदस्ती ने किसी ठेल के सत्संग में भेजा दिया था, मेरी कोई रुचि नहीं थी। अब तो रखने से कोई फर्दर नहीं है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, अपने जीवन यापन में लग गया। मैं एक अलग डायमेंशन से उस बात को कह रहा हूँ जो उन्होंने कहा था उससे एक अलग डायमेंशन से। तो मुझे लगा कि वो आदमी बहुत बढ़िया, कम से कम उसका 1 आध घंटा केवल खराब हुआ और बाकी अपनी जिंदगी जी रहा था, चलता चला गया। वो आदमी जिसने कि सुनी और उसके ब्रेन में चली गई, वो आदमी सबसे खतरनाक। क्योंकि जब ब्रेन में जाती है ना तो फिर वो उसका उपयोग करना शुरू करता है। डॉक्टर दत्ता बहुत छोटी छोटी घटनाओं बातों से कुछ बातें कहा करते थे। आप में से जो भी डॉक्टर दत्ता के संपर्क में रहे होंगे उनको जानते होंगे। तो एक बार ऐसे बैठे थे हम लोग, तो बोलते हैं कि यू नो कि लेक्चर इज नथिंग बट द वॉमिटिंग ऑफ थॉट्स। हमने लेक्चर जो है, हमने जो कुछ पढ़ा हमें हमारे पचा नहीं, तो हमने उसके आकर के उगल करके आ गए, अब तुम संभालो इसको, इसको आगे की बातों को। तो वो जिसके केवल माथे में चली गई ना, वो उसका दिमागी उपयोग करता है कि वो पहले तो विश्लेषण करता है कि वक्ता कैसा है, अच्छा है नहीं है, इससे वो अच्छा था या था, या उसको स्टोर रख लेता है, किसी मौके पे आएगा तो काम कर लेंगे। लेकिन सबसे शानदार कलाकृति वो थी जो कि इसके अंदर चला गया। जिसके अंदर चला जाएगा उसके व्यवहार में आ जाएगा। तो वो उदाहरण जो 3 मूर्तियों के थे, इसमें भेद थोड़ा सा था, ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि उसमें चला जाए। तो एक जगह आती गाय जो है वो भोजन करती है और बैठ करके उसकी जुगाली करती रहती है। हमको भी जो स्वाध्याय करते हैं उसकी जुगाली करनी चाहिए। और स्वाध्याय क्यों जरूरी है इसका एक जगह मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गाय के थन में दूध होता है, उस दूध को निकाल करके गर्म करके जमा करके मत करके उसका घी निकाल करके गाय को खिलाया जाए तो गाय के लिए भी गुणकारी होता है। लेकिन अगर दूध न निकाला जाए और उस दूध में घी तो है लेकिन निकाला ना जाए तो गाय के लिए भी नुकसानदायक हो जाता है। वैसे ही उस सारे ज्ञान को जब मत करके नवनीत रूप में अपने अनुभव के आधार पर जब कोई चीज लाई जाती है तो समाज के लिए भी कल्याणकारी हो जाती है। वही इस चैप्टर में भी लिखा था। तो ये 2-3 छोटी छोटी बातें थी जो इस पूरे प्रसंग में आई, जो मैंने रखने का प्रयास किया। धन्यवाद, प्रणाम। जी बहुत बहुत आभार भाई साहब, प्रफुल्ल जी भाई साहब। तो समय हो गया है, तो आइए इसी के साथ में हम लोग अपनी बात को ही समाप्त करते हैं। कल की जो शनिवार की कक्षा है वो वैसे तो हमारा पूरा ये पुनरावृत्ति की कक्षा रहती है, अनुभव चर्चा की कक्षा रहती है। लेकिन कल विशेष रूप से कक्षा रखी गई शिक्षा के ऊपर कि आधुनिक शिक्षा जो है शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की हो, तो इस पर आदरणीय मिथिलेश जी भाई साहब इसको ये क्लास लेंगे कल, अपनी अभिव्यक्ति रखेंगे। तो निवेदन है कि जो भी हमारे घरों में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और हम सभी लोग उस क्लास को ज्वाइन करने का प्रयास करें, तो समय ही रहेगा। तो बहुत बहुत आभार सभी का इसमें जुड़ने के लिए। अमन भैया, जी जी।
एक बार टॉपिक प्लीज पेस्ट कर दीजिएगा ग्रुप में अच्छा तो जी, मैं भेज देता हूँ, मेरे पास टॉपिक आ गया दीदी, मैं भेज देता हूँ आपको। ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत आभार जी। जी तो आइए इसी के साथ हम लोग शांति पाठ करते हैं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं दीदी? हाँ जी, आपका माइक ऑन है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? प्रणाम कर रही थी। ठीक है, प्रणाम दीदी, प्रणाम। ठीक है, आइए शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। ये समाप्त, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार।